मैम, वंदे मातरम। वकील का नाम सुनते ही सबसे पहले किसी के मन में क्या आता होगा? यही आता होगा कि मर्डर के केसेस या चोरी डकैती के, मार पिटाई के। लेकिन क्या आपको पता है कि वकील आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना काम आ सकता है? एक स्टोरी से समझाता हूं, बड़ी दुखद स्टोरी है। हमारे अंकित सर जो हमारे बीच में बैठे पीछे, इनको इन्होंने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए 2 महीने के लिए उधार दिए। अब जब 2 महीने बाद सर ने उसको पैसे वापसी मांगने के लिए कॉल किया तो वो कहता, भाई साहब आप कौन और कैसे पैसे? अब सर के साथ ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने किसी वकील से सलाह नहीं ली थी, और दूसरा उन्होंने ये पीपीटी नहीं देखी थी। तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। नेक्स्ट करना। अब पैसा रिकवर नहीं होगा आपका अगर ये पीपीटी ध्यान से नहीं समझी तो। सबसे पहले मैं फ्रेंडली लोन पे जाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज है। सभी को इस चीज से दिक्कत रहती होगी। कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार कभी पैसे मांगता है तो हमें किन चीजों का ध्यान देना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आप किसी अपने एडवोकेट से ये लोन एग्रीमेंट अगर आप बनवा लेते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट कोई बनवा लेते हैं, तो दैट इज मच बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप लोन एग्रीमेंट ना बनवाएं तो आप एटलीस्ट एक सिक्योरिटी चेक रख लें। पीडीसी मतलब भरा हुआ चेक रख लें, पॉजिटिव चेक रख लें, जब तक भी वो पैसा रिटर्न करना चाहें। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एक प्रोमिसरी नोट भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप एक कोलैटरल मतलब कुछ गिरवी रख सकते हैं उनका सामान। अगर ये भी नहीं करते तो एटलीस्ट आप एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जरूर रखिए। अगर आप पेमेंट कैश में दे रहे हैं तो आप चाहे व्हाट्सएप पे उनसे लिखवा लीजिए, मेल करवा लीजिए उनसे, जो कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा भी हम इसको साबित कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। इसके अलावा आप उनसे एक बैंक स्टेटमेंट, अगर आप बैंक से पैसा दे रहे हैं उनको, तो आप अपनी बैंक की इन्वेंट्री जरूर रखिए। अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हाउ टू क्रिएट प्रॉमिसरी नोट। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहला, किससे लिया, किसको दिया, कब दिया, कितना दिया, कैसे दिया, और पैसा वापस कब तक दोगे। ये सारे पॉइंट्स लिखे जरूर होने चाहिए एक प्रॉमिसरी नोट पर, और बहुत इजी है। मैं आपको समझाता हूं। आप सबके पास पेन पेपर अगर होगा तो एक बार लिखिए। पहले आप सब लोग अपना नाम लिखिए। मैं, उसके बाद अपना नाम। सूरज गुप्ता से 1 लाख रुपए आज कैश में उधार लेता हूं। नहीं, वो सब कैसे मैं कलेक्ट करूंगा एक बार प्रूफ के लिए ना, ऐसी मतलब कुछ नहीं है, ये सिखाने के लिए आप लोगों को। ये सूरज गुप्ता से मैं 1 लाख रुपए उधार लेता हूं, तो इस तारीख को लेता हूं। हाँ जी सर। नहीं 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 नहीं, मैंने उधार लिया। इसके अलावा आप ये लिखिए इसके अंदर कहा, आज हमने आईटीसी सॉरी क्राउन प्लाजा होटल के अंदर हमारी मीटिंग है, इसके अंदर मैंने उनसे 1 लाख रुपए उधार लिए और मैं इनको ये 2 महीने के अंदर वापसी दूंगा, और नहीं तो रोजाना मैं 10,000 रुपए की पेनल्टी भरूंगा। जब ये सब लोग आप लिखते हैं, नीचे साइन करके मुझे एक दिखा दीजिएगा, मैं चेक करके वापसी दे दूंगा। बस वैसे इतना ही लिखना जरूरी है। बस इतना बहुत है। बाकी कुछ और लिखना हो तो अपने वकील से पूछ लीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें फ्रेंडली लोन नहीं, हमारा तो माल बेचा था या हमने उनको सर्विसेज दी थी। जैसे हमारे सिमरन मैम है, ये अपनी इन्होंने अपना कुछ पेस्ट्रीज या केक अपना सेल आउट किया, तो उसके लिए रिकवरी कैसे करें? तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यू हैव टू इशू अ प्रॉपर इनवॉइस। अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है या नहीं ले रखा, दैट डजंट मैटर फॉर यू। आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। सॉरी, जीएसटी के बिना आप इनवॉइस काटना आपको जरूरी है। इनवॉइस के अंदर कुछ चीजें जरूरी होनी चाहिए कि एक तो उसके अंदर लेट पेमेंट का चार्ज हो, कि 18% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आप पेमेंट इसमें लेट करते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी इनवॉइस इशू करें तो मेंटेन डिलीवरी साइन बाय दी बायर। आप जब उनको सामान दे रहे हैं तो उनसे इनवॉइस पे आप साइन करा सकते हैं सामने सामने, अगर आप दे रहे हैं क्रेडिट पे दे रहे हैं तो ये सब उस चीज के लिए है। इसके अलावा
आप उनसे पोस्ट डेटेड चेक भी ले सकते हैं उस इनवॉइस के अगेंस्ट, विच इज कंप्लीटली लीगल। एंड आप इसके अलावा हमने कम्युनिकेशन के रिकॉर्ड रखते हैं कि कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे आजकल ऑर्डर बहुत आते हैं, तो जी आपने व्हाट्सएप दिया था, उसके बदले मैंने आपको इनवॉइस जनरेट करी थी, सामान भेजा था, उसके आप डिलीवरी चलान जरूर रखिए। जैसे आप कुछ पोर्टर से भिजवा देते हैं, आपका बिजनेस बड़ा है, अच्छा है, तो आप ट्रांसपोर्टर्स यूज करते हैं, उनकी बिल्टी, जीआर, इन सब के आपको रिकॉर्ड जरूर रखने चाहिए। इसके अलावा जिनके बड़े बिजनेसेस हैं उनको 50,000 से ऊपर का अगर माल देना होता है तो एक ई वे बिल भी कटता है, शायद किसी को जानकारी हो, तो आप उसकी कॉपी भी जरूर रखिएगा अपने पास। दैट इज कंप्लीटली एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव आवर केस। ऐसा आप लोग सर्विसेज में भी कर सकते हैं। सर्विस अगर आपने किसी को दी है तो आप अपनी इनवॉइस काटिए, और अगर वो नहीं देते हैं आपको तो बाद में आप उसके अगेंस्ट लीगली जा सकते हैं। ये कुछ रेमेडीज हैं लीगल, आप किस किस लीगल रेमेडी के थ्रू अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो सिविल रेमेडी के अंदर सबसे सिंपल और साधारण सिविल सूट आप फाइल कर सकते हैं कोर्ट्स के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंट कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है, तो उस हिसाब से आपका वकील आपको बताएगा। वैसे सिविल सूट हम हर सूरत में फाइल कर सकते हैं। समरी सूट्स एक होता है, ये सिविल सूट जो होता है उसका एक बेटर वर्जन है। अगर आपके पास इनवॉइस है या पोस्ट डेटेड चेक है, अदरवाइज कोई अगर आप एग्रीमेंट है या प्रोमिसरी नोट है, तो हम समरी सूट के अंदर केस को फाइल कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी, ऑर्डर बहुत जल्दी मिलेगा आपको, मतलब जज का ऑर्डर, जजमेंट आपको बहुत जल्दी मिलेगी। इसके अलावा इफ यू हैव चेक, तो इसके अंदर हम जो एक्यूज्ड है उसको सजा करा सकते हैं 2 साल की चेक बाउंस होने पे, या फिर हम डबल ऑफ द चेक अमाउंट उनसे हम कोर्ट से मांग सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप चैटिंग है या कुछ और चीज है, तो हम एक कंप्लेंट भी दायर कर सकते हैं कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी। एक मैं सबको एडवाइस जरूर करता हूं कि जो भी अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, तो एमएसएमई, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, इसके अंदर अपने आप को रजिस्टर जरूर कराएं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कोर्ट, अगर कोर्ट फी आपको ज्यादा लग रही है या आपके एरिया में कोर्ट्स बहुत, जैसे गाजियाबाद के अंदर बहुत ज्यादा समय लगता है कोर्ट्स के अंदर, तो आप एमएसएमई के जरिए अपना केस रिकवरी का फाइल करके आर्बिट्रेशन अवार्ड अपने फेवर में ले सकते हैं। उसके बाद उसको आप कोर्ट के जरिए एग्जीक्यूट करा के आप अपना पैसा रिकवर करिए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितना समय लगता है पैसा रिकवर करने में। बहुत लोगों को ये इशू है, कोर्ट जाएंगे, तारीख पे तारीख मिलेंगी, बट हम ऐसा नहीं करते। वी ट्राई टू फास्टर योर रिकवरी। हम एक एक तारीख आपकी बचाते हैं, लेकिन कौन से केस में कितना समय लगेगा, इस चीज का हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल रिकवरी सूट फाइल करते हैं, सिविल सूट फाइल करते हैं, तो उसके अंदर लगभग हमें सिंपल रिकवरी के अंदर, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, इसमें कम से कम 4 से 5 महीने और मैक्सिमम 3 साल तक ये चला जाता है, क्योंकि इसके अंदर पॉलिसी पार्टी रिप्लाई फाइल करती है, फिर एविडेंस होता है, कई सारे इसके अंदर प्रोसीजर्स होते हैं। इफ वी फाइल द ऑर्डर 37, तो ये सबसे फास्ट रेमेडी है, क्योंकि इसके अंदर आपको 1.5 महीने का समय मिलता है, मैक्स, मतलब मिनिमम 30 डेज है, मैक्सिमम 1.5 महीना है। अगर इसके अंदर पार्टी ने 10 दिन तक अपनी अपीयरेंस फाइल नहीं करी, अपोजिट पार्टी ने, तो आपका केस आप जीत जाएंगे। जज आपको आपके नाम की डिग्री दे देगा कि आप इससे जाके पैसे निकाल लीजिए। सबसे बेस्ट एंड सेफ ऑप्शन यही है। इसके बाद अगर किसी का 3 लाख रुपए से ज्यादा का सामान बिका हुआ है, तो ऐसे में कमर्शियल सूट का इस समय बहुत अच्छा है। ये 2018 में आया था कमर्शियल सूट एक्ट। इसके जरिए आप 4 से 6 महीने के अंदर अपना केस जीत सकते हैं। ये बहुत ज्यादा फास्ट काम करता है। चेक बाउंस के अंदर तो सबसे ज्यादा समय लगता है, ये आपको शायद जानकारी होगी, 1.5 साल से 4 साल तक का समय लग जाता है। एमएसएमई और जीएसटी के अंदर भी आप ग्रीवेंस, जीएसटी का ग्रीवेंस पोर्टल होता है, उस पर भी आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, इफ एनीबडी हैव द जीएसटी नंबर और एमएसएमई अगर आप पे रजिस्ट्रेशन है, तो इसके अंदर भी आपको लगभग 2 साल का समय लग जाता है कंप्लीट रिकवरी। ये मेरा कुछ फर्म का ओवरव्यू है दैट हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जो देखिए वैसे हम सभी मैटर्स मोस्टली लड़ते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम मनी रिकवरी सूट्स, मैट्रिमोनियल लिटिगेशंस, मोटर एक्सीडेंशियल क्लेम ट्रिब्यूनल, अगर आपका रोड पे किसी एक्सीडेंट हो जाता है
आपको कुछ से क्लेम चाहिए या आपकी गाड़ी से कोई ठुक जाता है, तो ऐसे समय में हम आपकी मदद करेंगे। रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स, जैसे मैंने बताया था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स अगर आपके हैं, कोई आपकी प्रॉपर्टी, राइट, मैं बस शॉर्ट में इसको कंप्लीट करूंगा। हमने अभी लगभग 5 साल के अंदर 120 से ज्यादा मैटर्स के अंदर अपने फेवरेबल जजमेंट्स प्रोवाइड कराए अपने क्लाइंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर रनिंग अराउंड 200 प्लस मैटर। मेरी पूरी टीम है, 4 एडवोकेट्स है मेरे अंदर। व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू भी हम पैसा रिकवर करवा के दे देते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। थैंक यू। Thank you so much, Suraj. Now we are moving from the product presentation